अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 26 मार्च बुध का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। आज नाजरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम तरीन मुकदमात की समाअत हुई है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिन्होंने पूरा इलेक्शन रेक करने में इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का किरदार अदा किया, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बुरी तरह से फंस चुके हैं और तहरीक इंसाफ ने बड़ी ही ज़बरदस्त मूव की है। उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो मुतअद्दिद मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली हैं, उनको JIT तलब कर दी थी पीका एक्ट के तहत। उसके खिलाफ भी आज बड़ी अहम तरीन शेख वकास अकरम की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और फिर उसके बाद एक और माँ अपने बेटे की बाजियाबी के लिए उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर दस्तक दी है। और आज हुआ क्या है बेसिकली, ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, जिन्होंने पूरा इलेक्शन रेक किया। 8 फरवरी के इंतखाबात को रेक करने में इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का किरदार अदा किया। बेसिकली हुआ कुछ यूँ कि 26वीं मुतनाज़ तरीन जो आइनी तरमीम आई है, उस आइनी तरमीम के अंदर बहुत सारे लोगों को जो है नाजरीन नवाजा गया है, जिसमें सरे फहरिस्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी थे। 26वीं आईनी तरमीम के तहत जब भी इलेक्शन कमिश्नर जो है और उसके जो दीगर मेंबरान हैं, जब वो अपना टेन्योर पूरा कर लेंगे, अपना दौरानिया मुद्दत मुलाजमत पूरी कर लेंगे, तब तक नई तैनाती नहीं होगी 26वीं आईनी तरमीम के तहत। जब तक नई तैनाती नहीं होती, तब तक यही इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे सर के ऊपर बैठा रहेगा। ये 26वीं आईनी तरमीम में नवाज दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को। और आज तकरीबन 2.5 माह से ज़ायद का अरसा जो है वो गुजर चुका है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर जो मेंबरान हैं वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर चुके हैं और इस वक्त वो एक्सटेंशन के ऊपर हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी, और दीगर मेंबरान जो हैं वो भी एक्सटेंशन के ऊपर हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और शिबली फराज और उमर अयूब साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई और उस दरख्वास्त के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और दीगर जो मेंबरान हैं वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर चुके हैं, लिहाजा अब नए जो मेंबरान हैं, नए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी तैनाती के लिए जो सदर पाकिस्तान हैं, वज़ीर आज़म हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, वो अपना किरदार अदा करें और नए इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो। ज़ाहिर है इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है पूरे पाकिस्तान की जो है वो इलेक्शन के अंदर, और जिस तरह का किरदार सिकंदर सुल्तान राजा ने अदा किया है वो यकीनन भुलाने के काबिल नहीं है। हुआ कुछ यूँ कि तहरीक इंसाफ की ये दरख्वास्त जाके समाअत के लिए मुकर्रर हुई जस्टिस आज़म खान की अदालत के अंदर, और जस्टिस आज़म खान ने जो है वो इस केस के अंदर जो केस हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जस्टिस आज़म खान ने प्री मेच्योर नोटिस किए हैं जनाब। प्री मेच्योर नोटिस ये होते हैं कि जब भी कोई दरख्वास्त अदालत के अंदर दायर होती है, उस पर एक तो नोटिस सिंपल हो जाते हैं कि जो फ्रीकैन हैं उनको नोटिस हो गए, फ्रीकैन अगली समाअत पर जो है वो अपना जवाब देंगे। लेकिन प्री मेच्योर नोटिस ये होते हैं कि दरख्वास्त सुनने से पहले जो फ्रीकैन हैं उनको भी नोटिस किए जाते हैं। तो प्री मेच्योर नोटिस जस्टिस आज़म खान ने इस केस में जो है वो किए हैं। किसको किए हैं जनाब? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को किए हैं, सदर पाकिस्तान को, स्पीकर कौमी असम्बली को, चेयरमैन सेनेट को जो है वो, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और दीगर 2 मेंबरान को प्री मेच्योर नोटिस जारी करके 29 अप्रैल तक, यानी कि 1 माह 3 दिन बाद जवाब तलब किया गया है। 1 माह 3 दिन, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं वो इस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी होते हुए वो 1 माह 3 दिन हमारे सरों के ऊपर बैठे रहेंगे, अपने ओहदे पर विराजमान रहेंगे, और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि उनको एक 26वीं आईनी तरमीम के अंदर उनको नवाजा गया है। लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज किया गया है और जस्टिस आज़म खान साहब जैसे जजेस जो है वो यहाँ पर बैठे हैं, तो आप किसी किस्म की कोई रैपिड और कोई क्विकली रिस्पांस या क्विकली जस्टिस के हवाले से कोई ऐसा आप एक्सपेक्टेशंस ना रखें इन जजेस से। हुआ कुछ यूँ। अच्छा, फिर ये भी दूसरी तरफ चलते हैं। एक तो तहरीक इंसाफ ने JIT जो तहरीक इंसाफ को पीका एक्ट के तहत तलब करती है, जिसमें हमने देखा कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा को तकरीबन 2.5 घंटे JIT ने बिठाया FIA के ऑफिस के अंदर, और वहाँ पर पीका एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मुख्तलिफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं इमरान खान साहब के बहनों के खिलाफ, और फिर उसके बाद दीगर जो तहरीक इंसाफ के मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली हैं उनके खिलाफ। इस खतरे को भांपते हुए तहरीक इंसाफ ने
इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया और उन्होंने एक शेख वकास अकरम साहब ने दरख्वास्त दायर की और शेख वकास अकरम साहब ने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की और वो जाके समाअत के लिए मुकर्रर हुई जनाब जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब के पास, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इस JIT को कलअदम करार दिया जाए। गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर ये JIT बनाई गई है, जिस पर हमने देखा कि ज़ाहिर है वहाँ पर भी जो है वो जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब बैठे हैं जो कि 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं और फिर किस तरह से तवक्को की जा सकती है कि इन जजेस से जो है वो कोई आपको जल्द अज जल्द इंसाफ मिलेगा। अब इस केस के अंदर यानी कि जो JIT के ख़िलाफ़ शेख वकास अकरम की दरख्वास्त है उस पर अदालत ने जो है वो 21 अप्रैल तक समाअत मुलतवी की है और 21 अप्रैल को जो फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस जारी हो चुके हैं। यानी कि इतनी लंबी लंबी डेट्स पड़ रही हैं तहरीक इंसाफ। अब 21 अप्रैल तक अल्लाह जाने JIT जो है वो दर्जनों मुकदमात कर लेगी तहरीक इंसाफ के मेंबरान के ख़िलाफ़। उसके अंदर सहूलतकारी कौन करेगा? यही अदालत जिसके अंदर हम इस वक्त खड़े हैं, यही अदालत अपनी भरपूर सहूलतकारी करती है और इस सहूलतकारी के होते हुए अब इतनी बुरी तरह से जो है वो यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट नाकाम हो चुकी है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट केस तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक इंपॉर्टेंट केस या सहाफ़ियों से मुतल्लिक कोई इंपॉर्टेंट केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर होता है तो यही दरख्वास्तें जाकर 11वें नंबर बेंच के पास, 10वें नंबर बेंच के पास जाके समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं। यानी कि इससे ऊपर लेवल के जो बैठे जजेज़ हैं और वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेज़ जिन जजेज़ ने खुफिया एजेंसियों की मदाखलत के ऊपर सुप्रीम जुडिशल कमीशन को लिखा और वो विसल ब्लोअर बने और उन्होंने ख़त लिखा खुफिया एजेंसियों के ख़िलाफ़, तो फिर हमने देखा कि उन की अदालत के अंदर अब कोई अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता। जो जजेस सहूलतकारी करते हैं उन्हीं की अदालत के अंदर जाकर अहम मुकदमात की जो है वो समाअत होती है। उसके बाद आज एक और माँ ने नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर दस्तक दी है और गुज़िश्ता रात सीनियर सहाफ़ी हैं, उर्दू न्यूज़ से वाबस्ता हैं, वहीद मुराद साहब, उनको उनके घर से अगवा कर लिया गया और रात को तकरीबन 2 बजे का वक्त था और काली वर्दी में मफलूद जो अफराद हैं वो अफराद थे और उसके बाद उनको अपने घर से उठा लिया गया। उस हवाले से उनकी जो सासू माँ हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंची हैं और उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। हम सेक्रेटरी से भी, हमारी जो चीफ़ जस्टिस के सेक्रेटरी हैं उनसे भी मुलाकात हुई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। अब उनकी जो दरख्वास्त है उन्होंने कहा है जनाब के एडवोकेट मज़ारी साहिबा जो हैं और हादी अली चट्ठा साहब उनकी उसके अंदर दरख्वास्त दायर की गई है। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, IG इस्लामाबाद, SHO कराची कंपनी जो है इनको फ्रीक बनाया गया है इस केस के अंदर। और फिर उसके बाद दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ अपनाया गया जनाब के रात 2 बजे काली वर्दी में मलबूस अफराद G8 हमारे घर आए। 2 पुलिस की गाड़ियां भी उनके साथ आ रही थी। काली वर्दी में मलबूस लोग वहीद मुराद को ज़बरदस्ती उठाकर ले गए। हमारे घर आए अफराद ने मेरे साथ भी बदतमीज़ी की। कराची कंपनी थाने में दरख्वास्त दी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कहा गया जनाब के वहीद मुराद को फौरी बाजियाब कराने का हुक्म दिया जाए और इस्तदा की गई कि गैर कानूनी तौर पर उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। हमारे इज़हार सारे सहाफ़ी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इकट्ठे थे। मतीउल्लाह जान साहब, असद अली तूर साहब, साकिब बशीर साहब, हुसैन चौधरी साहब, एहतशाम कियानी साहब, सारे सहाफ़ी और उनकी जो वालदा हैं वो चीफ़ के सेक्रेटरी के पास गया है। उन्होंने कहा जी ये हमारा मुद्दा है, हमारे सहाफ़ी हैं उनको गुज़िश्ता रात उठा लिया गया है और उनका कोई अता पता नहीं है, तो गुजारिश करते हैं कि ये दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए आज ही मुकर्रर करें। तो उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है और आप भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको समाअत के लिए मुकर्रर करें। लेकिन मैं एक छोटी सी यकीन दहानी करवाना चाहूँगा चीफ़ जस्टिस कायम मकाम चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को कि जब सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कायम मकाम चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा था कि इस्लामाबाद की जो टेरिटरी है उसके अंदर जो अगवा कार हैं और जो लोगों को जो मिसिंग पर्सनस हैं उनका मामला मेरी प्रायोरिटी के अंदर होगा और मेरी प्रायोरिटी के अंदर रहते हुए जो है वो मैं उन लोगों से जवाब तलब करूंगा और इस्लामाबाद के अंदर जो मिसिंग पर्सनस का मामला है वो मेरी प्रायोरिटी होगा। लेकिन वही आज कायम मकाम चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं कि अहमद नूरानी साहब के 2 भाइयों को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया जाता है। IG इस्लामाबाद को 26 के लिए तलब करते हैं जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब। जब रिटर्न ऑर्डर आता है तो पता चलता है कि वो 27 को कर दिया है, यानी कि 24 को समाअत होती है और 24 को उनकी माँ रो रो कर अदालत को बताती है कि मेरे बेटे की जो दरख्वास्त है वो आज ही समाअत IG को आज ही तलब करें। वो 26 के लिए तलब करते हैं, रिटर्न ऑर्डर आता है वो 27 के लिए जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई होती है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है
कि अब इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और अदालतें भी खामोश बैठी हैं। ये रिमार्क्स हैं जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनाज साहब के कि मैं कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करूँगा जो मैं अप्लाई ना करवा सकूँ। बहरहाल मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।